ईमानदारी का फल। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। राजा का स्वभाव काफ़ी अच्छा था और उनके राज्य की प्रजा भी राजा के कामकाज से बहुत खुश थी। राजा को केवल एक ही बात का सुख नहीं था कि उसकी यह बात थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा को ऐसा विचार आता है कि मैं अपने राज्य में से किसी एक बच्चे को गोद ले लूं, जिससे मैं अपना उत्तराधिकारी बना पाऊं। वो मेरे अपने राज्य में से किसी बच्चे को गोद लेने वाला है और उसने अपने राज्य में ये घोषणा भी करवा दी थी। राजा की घोषणा के अनुसार सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हुए। राजा इन सभी बच्चों में से किसी एक को गोद लेने वाले थे। राजा ने उन सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए दिए और कहा कि अब हम 5 महीने के बाद मिलेंगे। ये भी कहा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा हुआ होगा मैं उस बच्चे को गोद लूँगा। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। 5 महीने के बाद वो सभी अपना पौधा लेकर राजमहल में आते हैं। उन सभी बच्चों के गमले में बीज फूटे हुए थे, लेकिन उन सभी बच्चों के बीज में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा था जिसका गमला खाली था, यानी कि बीज अभी तक फूटे नहीं थे। वो बच्चा उन सभी के गमले देखकर डर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। राजा और बाकी सभी की नज़र उस बच्चे के गमले की ओर जाती है। राजा तुरंत उस बच्चे के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे हैं। वो बच्चा कहता है कि मैंने हर रोज़ इसकी देखभाल की थी, क्यों बीज नहीं फूटे। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वो बच्चा सहमा सा था। राजा ने उस बच्चे का गमला सभी को दिखाया और उसका गमला देखने के बाद बाकी सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा, सभी शांत हो जाओ। लो, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकलेगा। जिसका मतलब असली देखभाल ईमानदारी से करने वाला ये सिर्फ अकेला लड़का है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ये भी देखा कि उसका गमला खाली था, फिर भी वो बच्चा हिम्मत करके राजमहल तक आया। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और साथ ही में राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस बच्चे को अपनी ईमानदारी का फल मिलता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मोरल ऑफ स्टोरी: ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर हम कभी भी अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। हमें ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है। आपको अगर हमारी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।